बात करी ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज द एन्चेंटेड टूल। देखिए आपका जो क्लोज का जो पहला पार्ट है द एन्चेंट टूल, इसके जो लेखक है वो है सी राजगोपालाचारी। तो मैं आपको इस पाठ को पढ़ाने से पहले इस पाठ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, हिंदी में बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में बता दूँ। तो जो ये आपका जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत में जब कौरव और जो पांडव थे, पांडवों को वनवास हो गया था, वनवास के बाद जब वो अज्ञातवास काट रहे थे, अज्ञातवास में वो चल रहे थे, तो उस समय की बात है। तो ये महाभारत से लिया गया है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं अर्थात इस पाठ में जो जो आए हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक तो इसमें यक्ष है। यक्ष कौन है? यमराज, जिसको मृत्यु का भगवान कहा जाता है। और दूसरी ओर जो पांडु थे, पांडु के दो पत्नियां थी। एक जो पत्नी थी उनका नाम था कुंती, और दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था माद्री। तो कुंती जो थी, कुंती के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े वाले जो पुत्र थे उनका नाम था युधिष्ठिर, दूसरे वाले थे उनका नाम था भीम, और तीसरे नंबर पे थे उनका नाम था अर्जुन। और जो माद्री थी उनके 2 बेटे थे, उनका नाम था, बड़े जो थे उनका नाम था नकुल, और छोटे थे उनका नाम था सहदेव। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र थे जिनको हम पांडव भी बोलते हैं। और लेकिन जो 5 थे वो 2 माओ के थे। तो इस जब वो अज्ञातवास काट रहे थे तो यक्ष के मन में ये जो यमराज थे, यमराज के मन में ये विचार आया कि मैं युधिष्ठिर की परीक्षा लूं, मैं उनकी बुद्धि को, ज्ञान की परख करूं, जांच करूं। तो यमराज ने जो दी लॉर्ड ऑफ डेथ हैं, जो मृत्यु के भगवान होते हैं, उन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया। यक्ष का रूप धारण कर लिया। जब पांडव घूम रहे थे तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। अब प्यास लगती है तो यक्ष ने वहां एक माया से अपनी तालाब बना लिया। अब पानी के लिए धीरे धीरे करके सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम सभी पानी के लिए गए, नंबर बाय नंबर। जैसे पहले सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम। जब ये सभी पानी के लिए गए तो ये तालाब को देख के पानी पीने लगे। लेकिन यक्ष ने इनसे कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पीना। लेकिन ये भी शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। इनको भी ये था कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव हम सभी भाई हैं, हमारा कौन क्या करेगा। मतलब इनके मन में भी ये विचार था। कुछ ये मान के चलिए तो प्यास इतनी तेज लग रही थी कि सहन नहीं कर पा रहे थे। तो यक्ष की बातों पर इन्हें बारी बारी से सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब कोई ध्यान नहीं दिया तो यक्ष ने इनको मूर्छित कर दिया, अर्थात ये मर गए, जमीन पर पड़े हुए। अब काफी समय हो जाता है कि जो बड़े, सबसे बड़े जो भाई थे, जो युधिष्ठिर थे, अब वो भी अपनी प्यास को सहन नहीं कर पाए, प्यास के लिए, पानी के लिए तड़प रहे थे। तो अब वो सोचते हैं कि चारों भाइयों में से कोई वापस नहीं आया, क्या किसी ने कोई श्राप दे दिया, या ऐसी कोई क्या ऐसी बात हो गई, ये चारों में से कोई भी वापस नहीं आया। तो जिस दिशा में अपने भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी चल दिए। अब युधिष्ठिर चल दिए तो जब युधिष्ठिर तालाब पर पहुंच जाते हैं, वहां उन्होंने अपने चारों भाइयों को लेटे पड़े हुए थे खंबे की तरह, उनको देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि ये मेरे भाई हैं, कितने शक्तिशाली हैं,
इतने ताकतवर हैं। भीम है, इसमें 10,000 हाथियों की ताकत है। अर्जुन है, इतने धनुर्धारी हैं। अब उनके हाथ मुंह पर हाथ घुमाते हैं और बिरलाप करते हैं, उनकी चीख निकल पड़ती है। लेकिन जब उनको प्यास लगती है तो वो भी तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी आवाज आती है कि ध्यान रखना, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना, उसके बाद आप अपनी प्यास बुझाना। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे चारों भाइयों का हाल हुआ है। क्यों? तुम्हारे भाइयों ने मेरी शब्दों पर, मेरी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, बहुत तेज थे। वो तुरंत समझ गए कि ये किसी का काम नहीं है, ये सिर्फ यक्ष ही ये काम कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने पानी दे दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि पहले तुम अपना प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से यक्ष ने किए, वो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसमें आएगा। तो सभी प्रश्नों का युधिष्ठिर ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ यक्ष को हर प्रश्न का जवाब दिया। अब यक्ष को जब प्रश्न का जवाब दिया तो लास्ट में जब यक्ष खुश हो गए युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि तुम अपने इन चारों भाइयों में से किसी एक अपने भाई को जीवित करा सकते हो। युधिष्ठिर ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया कि मेरा जो भाई है, मेघ वर्ण वाला है, जो इसके ऐसे नेत्र हैं, वो मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। जब नकुल का नाम लिया तो यक्ष ने फिर युधिष्ठिर से कहा कि ये बताइए कि आपने भीम का नाम नहीं लिया जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत है, आपने अर्जुन का नाम नहीं लिया जो इस विश्व के सबसे अधिक धनुर्धारी है, आपने इन भीम और अर्जुन की जगह पर अर्थात उनके स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना? तो तब युधिष्ठिर ने फिर यक्ष को जवाब दिया कि मेरी दो मां हैं, एक कुंती और एक माद्री। कुंती के हम 3 बेटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूं युधिष्ठिर, फिर भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 बेटे हैं, बड़ा है नकुल और छोटा सहदेव। तो मैं कुंती का बड़ा बेटा युधिष्ठिर जीवित हूं, तो जो मेरी मां है माद्री, उसका भी बड़ा बेटा नकुल जीवित होना चाहिए। क्योंकि मैं न्याय के तराजू पर देखता हूं, तो मेरी जो दूसरी मां है वो भी बांझ रहे, उसका भी एक बेटा जीवित हो जाए और एक बेटा मैं कुंती का हूं, तो दोनों बाप में एक एक संतान जीवित रहे। तो उन्होंने जो न्याय किया युधिष्ठिर ने, उससे यक्ष इतने खुश हुए कि उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। तो अब आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। अब मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी इस पार्ट का ट्रांसलेट करूंगा। The enchanted pool, मंत्रमुग्ध तालाब। तो युधिष्ठिर waited for his brothers in honesty and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst, unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst? He gave up waiting and started out to look for his brothers in the pool, hoping that he might find them. तो युधिष्ठिर waited for his brothers. युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। कैसे किया? इन एनेक्सिटी एंड थरथ, मतलब व्याकुल होकर, बेचैन होकर, एंड थरथ, प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किया। अब इंतजार किया तो वो सोचते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वो किसी के श्राप, क्या उनको किसी का श्राप लग गया? और दे
स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी तक उनको पानी नहीं मिला, वो पानी की खोज में अभी तक घूम रहे हैं, या कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो प्यास से मर गए, डाइड ऑफ थर्स्ट प्यास के कारण मर गए, या प्यास के कारण वो मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर इस बात को सोचते हैं बैठे बैठे, इतना समय हो गया मेरे भाई वापस नहीं आए, क्या किसी ने उनको श्राप दे दिया, या वो प्यास की वजह से मूर्छित हो गए, या प्यास के कारण वो खत्म हो गए। तो अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अब इन विचारों को जब युधिष्ठिर सहन नहीं कर पाए, एंड ड्राइवन बाय एंड ओवरपावरिंग थर्स्ट, जब उनको भी इतनी तेज प्यास लगी उसको सहन नहीं कर पाए, तो ही गेव अप वेटिंग, तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और फिर उन्होंने अपने भाइयों को खोजना शुरू कर दिया, एंड द फूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और फिर उन्होंने सोचा कि द फूल होपिंग, आशा की कि जहां तालाब होगा, दैट ही माइट फाइंड देम, शायद वो उस तालाब पर से उनको मिल जाएंगे। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड डियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water, but when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief to lift his voice and wept. So Yuधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken. बस जिस दिशा में युधिष्ठिर के भाई गए थे, उसी दिशा में युधिष्ठिर भी आगे बढ़े। Kept on walking through tracks full of wild deer, जंगली भालुओं से जो भरा हुआ जो रास्ता था, एंड स्पॉटेड डियर, जहां पर कहीं कहीं पर हिरन भी थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, जहां पर जंगली बड़े बड़े चिड़ियाएं थी, till he came upon a beautiful green meadow, इस प्रकार वो जंगल को पार करते हुए एक सुंदर सा जो ग्रीन मेडो, जो हरा चारागाह था, वहां पर आ गए युधिष्ठिर। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, और जो चारागाह था उसके चारों ओर, अराउंड उसके सहारे क्या था, एक पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक शुद्ध पानी का तालाब था, जो चारागाह था उसके बगल में। तो what when he saw his brothers lying there like flagpoles, जब उन्होंने अपने भाइयों को, when he saw his brothers lying there like flagpoles, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा कि खम्भे की तरह, flagpoles जो लंबा जो खम्भा होता है, उस खम्भे की तरह, अर्थात उनको साथ लंबा पड़ा हुआ अपने भाइयों को देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने इस दुख को सहन नहीं कर पाए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी चीख निकल गई, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उनकी आवाज बढ़ गई, उनका चीख निकल गई, एंड वेप्ट, और उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still and silent, and mourned, "Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune." As he looked up at them, he touched the faces of Bhim. युधिष्ठिर ने भीम के चेहरे को छुआ, एंड अर्जुन को चेहरे को छुआ, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो अब भी जब चेहरे को छुआ तो अब भी वो क्या है, शांत है, साइलेंट, एंड मोर, फिर में दुख में रोए, आह भरी दुख में रोए, मोरन बाद टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर बोझ, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था? जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड,
ठीक जब हमारा जो वनवास था वो खत्म होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे दूर चले गए, इवन द गॉड्स हैव forsaken मी इन माय मिसफॉर्च्यून, और देवताओं ने भी मेरे इस अभागे नसीब में, मिसफॉर्च्यून, जो मेरा ये बुरा समय आया, मेरा जो नसीब खराब हुआ, इसमें देवताओं ने भी मेरी मदद नहीं की। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn the water by an oak with thirst. At once the boys without warned. As he looked at their mighty limbs, और जैसे युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, now so helpless, जो अब इतने असहाय थे, he sadly wondered, उनको दुख हुआ, वो दुख के साथ wondered, अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ, who could have been powerful, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, enough to kill them, मतलब कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो kill them, मेरे भाइयों को मार दे। Then he too descended into pool, फिर उन्होंने भी क्या किया, तालाब में उतरना शुरू कर दिया। डिसेंडेंट, तालाब में नीचे उतरना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि वो भी प्यास से व्याकुल थे। अब तालाब में जैसे नीचे उतरना, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपॉवरिंग थर्स्ट, जब उनको इतनी तेज प्यास लगी, उसको वो सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी तालाब में उतरना शुरू कर दिया। तो एट वंस, तुरंत जैसे उन्होंने तालाब में उतरना शुरू किया, एट वंस, तुरंत ही, The voice without forewarning, जो एक आवाज आई, जो वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बिना शरीर की आवाज आई, उसने वार्न, चेतावनी दी कि your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first, and then you can quench your thirst. This pool belonged to me. तो उस आवाज ने चेतावनी दी कि your brothers died, तुम्हारे भाई मर गए, because they did not heed my words, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने जो कुछ कहा मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, without answering my questions, मतलब बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बिना उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, इसलिए उनका ये हाल हुआ। Do not follow them, तुम भी उनकी तरह मत करो, उनका अनुसरण मत करो। Answer my questions first, पहले तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, and then you can quench your thirst, और फिर उसके बाद तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, अपने भाइयों का अनुसरण मत करो, अपने भाइयों का की तरह मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद you can quench your thirst, उसके बाद तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। This pool belongs to me, यह तालाब मेरा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ तक, इसके बाद जो बचा है उसको मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके।